Hi friends, I am Manika Sambhur. I hope you all are good. आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी है दो बॉयज़ की, राघव और रजत। राघव और रजत दोनों ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। दे बोथ वर स्ट्रेंजर्स विद ईच अदर, बट समहाउ उन्हें साथ में सीट मिल गई तो दोनों एक साथ बैठे हुए थे और उन दोनों को एक एक बॉक्स कुकीज़ का मिला ट्रेन में। अब राघव ने सोचा चलो कुकीज़ खाते हैं, तो राघव ने स्टार्ट करी कुकी खानी। इतने में रजत ने भी सेम बॉक्स से कुकी उठा ली, तो राघव को बहुत गुस्सा आया, रजत ने मेरी कुकी क्यों ले ली। फिर एक और कुकी ली राघव ने, तो रजत ने भी एक और कुकी ले ली। फिर से राघव को गुस्सा आया कि ये मेरी कुकीज़ खा रहा है। फिर थर्ड टाइम ऐसा हुआ, फोर्थ टाइम ऐसा हुआ। राघव बहुत गुस्से में आ गया। राघव को लगा कि ये तो मेरी सारी कुकीज़ आज ख़त्म करके रहेगा, मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। और ऐसा ही हुआ कि पूरा बॉक्स फिनिश हो गया कुकीज़ का। दोनों ने एक एक कुकी ले लेके पूरा बॉक्स खा लिया। तो अब राघव से रहा नहीं गया। राघव सोचता है कि अब मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ रजत को, आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम अबाउट इट। तो वो देखते हैं कि उतने में ही स्टेशन आ जाता है और रजत अपना पूरा सामान लेके उतरने लगता है। तो राघव खड़े हो जाता है गुस्से में और वो रियलाइज़ करता है कि एक फ्रेश बॉक्स ऑफ कुकीज़ जो राघव का अपना बॉक्स था वो एक्चुअली उसके साइड में रखा होता है। तब राघव को समझ में आता है कि वो रजत की कुकीज़ ले रहा था, रजत उसकी कुकीज़ नहीं खा रहा था। और इतने में ही रजत अपना स्टेशन से निकल जाता है। तो राघव को इतना ज़्यादा गिल्टी फील होता है, वो सोचता है कि अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना गुस्सा हुआ और जबकि मैंने ही उसका हाफ बॉक्स फिनिश कर लिया और उसने स्माइलिंगली आराम से मुझे अपनी सारी कुकीज़ शेयर करवा दी। तो यही एक मॉरल हमें मिलता है स्टोरी से कि हम कितनी बार लोगों को जज करते हैं, हम अपने ही ओपिनियंस क्रिएट करने स्टार्ट कर देते हैं। किसी और को समझने से पहले, उनसे बात करने से पहले हम बस लेबल करना शुरू कर देते हैं लोगों को। जैसे राघव ने लेबल कर दिया, उसने बोला ये तो ग्रीडी है, उसने उसे ऐसा लेबल कर दिया, बट ऐसा नहीं था। कई बार क्या होता है, हम सिचुएशन को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि हम अपना उतना ही दिमाग लगाते हैं जितना हमें सब कुछ दिख रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप अप्रोच कि हमने क्या किया कि जैसे लोग हैं, हमने एक कम्युनिटी के लोग में से कोई दो लोग ऐसे हैं तो हमने पूरी कम्युनिटी को ये लेबल कर दिया ये कम्युनिटी बेकार होती है, ये लोग ऐसे होते हैं, या किसी रिलीजन पे हम कमेंट कर देते हैं। सो द पॉइंट इज़, बाद में हम जब गिल्टी फील करते हैं तो हमें रिग्रेट करने का भी कभी चांस नहीं मिलता। तो हमें इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। यू नो, वी नीड टू एक्चुअली स्टॉप लेबलिंग पीपल, वी नीड टू एक्चुअली स्टॉप थिंकिंग सो नेगेटिव अबाउट पीपल। जैसे कई बार होता है, किसी ने अगर एक टैटू अगर बनवाया हुआ है, हम पहले ही ओपिनियन क्रिएट कर देते हैं ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही वैसी, हम पूरा जनरलाइज करके बोल देते हैं। अगर एक बार किसी के साथ बुरा हुआ तो उसने पूरे कम्युनिटी, पूरे उस जेंडर को एक नेम दे दिया, यू नो, ऑल गर्ल्स आर लाइक दिस, ऑल बॉयज़ आर लाइक दिस। हम हमेशा ऐसा करते हैं। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये करने से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक तो हम अंदर ही अंदर परेशान होते चलते हैं कि नो ये जना ऐसा है, ये वैसा है। रैदर देन डूइंग दिस, हमें हमेशा एक फ्रेश माइंड से, एक फ्रेश हार्ट से लोगों को मिलना चाहिए। कोई कैसा भी है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट ईच एंड एवरीबडी इक्वली। वी शुड गिव इम्पॉर्टेंस टू एवरीबडी, एवरी वन इज़ एन इंडिविजुअल। तो हमें कभी भी ये एक लेबलिंग नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरे जने को अंडरस्टैंड करने का एक चांस देना चाहिए। स्टॉप जजिंग पीपल, ये जज करना बंद कर दो एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर फ्रॉम इनसाइड। इट्स गुड फॉर योर ओन हेल्थ। आपको अच्छा लगेगा इफ़ यू विल नॉट जज पीपल। बट अगर आप जज करोगे तो आप हमेशा उस जजमेंटल माइंडसेट में ही टैंगल्ड रहोगे। इंटैंगल्ड रहेगा आपका माइंड कि ये वैसा, ये ऐसा, और आप सारा टाइम अपना थॉट्स को, अपनी एनर्जी को इन्हीं चीज़ों में वेस्ट कर दोगे क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो जजमेंटल माइंडसेट है। सो आई वांट यू ऑल टू फॉलो दिस अप्रोच ऑफ नॉट जजिंग पीपल and always accepting everybody equally. Try and understand from others point of view also. दूसरे जने के point of view को भी समझना शुरू करो, लोग आपको भी समझेंगे फिर। Thank you for watching this video. Bye bye everybody. Have a wonderful day ahead. See you again.